कि आज देश का एक ही समूह है जिसकी इतनी बढ़ोतरी लगातार 2014 से हो रही है, जो उनके दोस्त हैं, और आज उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दुनिया भर में सारे जो फाइनेंशियल अखबार हैं, फाइनेंशियल मैगजीन्स हैं, फाइनेंशियल सलाहकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सब कह रहे हैं ओवर वैल्यूड प्राइसेस हैं इनके, और ओवर वैल्यूएशन थ्रू फॉरेन फंडिंग हुआ है, राउंड ट्रिपिंग हुआ है। तो ये क्यों बचकर भाग रहे हैं? मुझे तो लगने लगा है कहीं ना कहीं वो सेल्समैन ऑफ द ईयर अदानी ग्रुप के हैं, स्पोक्स पर्सन ऑफ द ईयर अदानी ग्रुप के हैं, बाय स्टेइंग क्वाइट ऑन दिस स्कैम। आप देखिए मार्केट जो शुरू में गिरा $100 बिलियन से ऊपर एक ही हफ्ते में सारा नष्ट हो गया। अब बाकी सारे इंडेक्सेस भी जो वर्ल्ड फेमस इंडेक्सेस हैं वो भी ओवर वैल्यूएशन का बात कर रहे हैं। वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो वैल्यू होना चाहिए प्राइस का उससे 10 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है। फिर भी हम लोग आंख मूंद कर बैठे रहे क्योंकि प्रधानमंत्री जी और अदानी समूह के जो मुखिया हैं उन दोनों में अच्छी दोस्ती, गहरी संबंध है गुजरात के समय से। तो ये देश के साथ गद्दारी होगी। आज देश का जनता का पैसा कमा कर वो LIC में डालते हैं, वो SBI में डालते हैं, अपनी पेंशन की चिंता करके करते हैं, अपनी इंश्योरेंस को देखकर करते हैं, और वो पैसा अगर प्रॉप अप करने को जा रहा है एक ही समूह को, तो सवाल ये, और जिसपे क्वेश्चन यही लगा हुआ है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो सवाल तो उठेगा ही, जिससे प्रधानमंत्री जी जवाबदेही से भाग रहे हैं। सबसे पहले तो सच्चाई है कि कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरी बात ये भी है कि बार बार मैं मानती हूं इतिहास में जाकर पिछले प्रधानमंत्रियों को कोसना, पिछले प्रधानमंत्रियों के बारे में अनाप शनाप बोलना, उन्होंने ये सारा, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, इंदिरा गांधी जी रहे हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, राजीव गांधी जी रहे हों, उनके बारे में कितने सारे कटाक्ष किए हैं। जनता ने 2014 और 2019 में आपको कि ये सारे कटाक्ष सुने हैं, उसके आधार पर आपको चुनकर भेजा है। और अब देश की जनता पूछिए, अब आप हमारी बेरोजगारी की बात करिए, हमारी जो इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ है उसके बारे में बात करिए, आप महिलाओं की प्रगति के बारे में बात करिए, अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में बात करिए, पर उसमें कोई भी चर्चा उसके बारे में नहीं थी। दूसरों को कोस कर अपनी राजनीति कितना करते रहेंगे आप? जनता एक बार आपको वो अधिकार दे चुकी है कि आपको वोट कर समर्थन दिया है, तो जनता की जो दिक्कतें हैं उस पर चर्चा हो जाए। इस देश में जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम कहते हैं डेमोक्रेसी है जहां पे विपक्ष और सत्ता पक्ष सबकी बात रखी जा सकती है, हम ग्लोबल नेशन है, उसमें इस तरीके की बैन की मांग हो, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं दर्ज की जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट का भी समय बर्बाद करने का काम हुआ है, और साथ ही साथ देश को भी बदनाम करने का काम करते हैं अपना इंटॉलरेंस दिखाकर।